हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे, अपना फेस्टिव सीज़न एंजॉय कर रहे होंगे। दिवाली को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। सो अब धीरे धीरे हम फेस्टिव सीज़न के एंड की ओर जाते जा रहे हैं। आज गोवर्धन पूजा है सैटरडे, एंड देन कल भाई दूज है। उसके बाद वापस से अपना जो है वो डेली रूटीन में हमें वापस निकलना है। सो इसके साथ साथ थोड़ा सा टाइम जो है वो हमें अपने अगले वीक अगले मंथ्स की प्लानिंग के लिए भी लगाना है। ठीक है। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कोई एनालिसिस करेंगे कि किस हिसाब से चीज़ें रह सकती हैं इनमें फॉर द अपकमिंग वीक एंड मंथ्स। तो अभी मार्केट जो है वो ये जो आप चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पे, ये है निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। लास्ट वीक अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे बात करी थी लगभग यहाँ कहीं पे मार्केट था उस टाइम पे। ठीक है, यहाँ कहीं पे हमने बात करी थी कि अभी चीज़ें बहुत वर्स्ट दिख रही हैं बिकॉज मार्केट नीचे की साइड आके क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद वापस नीचे आके ही ये ट्रेड कर रहा है, मतलब अपने मूविंग एवरेजेस को टच करके ये लोअर लोज की फॉर्मेशन बनाता जा रहा है। एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक की लेवल है। ठीक है, ये हमारी लास्ट वीक की बात है जो भी है। सो अभी भी मार्केट उस की लेवल को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही है, जो कि पूरा वीक ही हमारा इसी पर्टिकुलर रेंज में निकल गया, जो हमारा बिल्कुल नियर है उस पर्टिकुलर लेवल के जिसकी हमने बात करी थी। सो यहाँ पे मंडे जो है एक फॉल हमें देखने को मिला, बट ट्यूसडे रिकवरी हो गई। वेडनेसडे अगेन फॉल होने के बाद रिकवरी, थर्सडे थोड़ा सा फॉल एंड फ्राइडे थोड़ा और फॉल हमें देखने को मिला। एंड दिवाली में जो आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी उसमें मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की ओर खुला, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। थोड़ा सा वहीं पे अपना गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट रहा यहाँ पे। सो इस तरह से हमारा जो एक वीक है इसी पर्टिकुलर जोन पे मार्केट ने टाइम बिता दिया है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो इसीलिए कंसोलिडेशन होना किसी लेवल पे अच्छा होता है। ठीक है, बिकॉज अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट में अच्छा मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन की जो ये लेवल्स हैं इनको आप मतलब ध्यान में रखना। ठीक है, जो भी ये लेवल्स निकल के आ रही है हमारी यहाँ पे 24,000 समथिंग की ये है और 24,500 के आसपास अपसाइड वाली लेवल है। सो इसमें अगर मार्केट टाइम बिताता है, ठीक है, अपसाइड की ओर ब्रेकआउट करता है, देन धीरे धीरे मार्केट जो है वो वापस रिकवरी की ओर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मैंने आपको बताया है अगेन एंड अगेन मैंने बोला है कि जैसे ही ना इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो फिर मार्केट में एक और फर्दर करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होता है देन मार्केट यहाँ से और नीचे फॉल कर सकता है, जिसके लिए मैंने आपको लेवल्स पहले ही बता दी है कि किस तरह से चीज़ें चल सकती हैं लेवल्स टू लेवल। सबसे पहले यहाँ कहीं पे हमारी सपोर्ट 1 भी है। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई थी पहले। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लाइन बहुत टेढ़ी जा रही है, इस तरह से हम थोड़ा सा इसको रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट 1 के आसपास पहली इसकी एक लेवल निकल के आती है अगर जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद मार्केट जो है वो अगर और इससे भी और नीचे फॉल कर गया तब तो फिर मार्केट बहुत नीचे तक यहाँ से निकल सकता है। इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट नहीं दिखाई मार्केट ने यहाँ कहीं पे, ठीक है, देन थोड़ा सा हो सकता है इससे नीचे सपोर्ट जोन के आसपास, मतलब इसका आप ध्यान रखना। मेन ये लेवल है हमारी 23,550 के आसपास की है, तो 23,500 एक राउंड फिगर भी है। तो इसके आसपास की हमारी जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आती है। एंड उसके बाद फिर तो मार्केट जो है वो नीचे जो यहाँ पे 3 टाइम मार्केट ने टेस्ट किया था, ये एक लेवल है नीचे। ठीक है, तो इस तरह से डाउन साइड की ओर चीज़ें, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप साइड की ओर ब्रेकआउट आ जाता है, मूविंग एवरेजेस की भी शेप चेंज होती है। ठीक है, देन पहली रेजिस्टेंस थोड़ी सी यहाँ पे मार्केट फेस कर सकता है, सेकंड इसका जो ऑल टाइम हाई है ऊपर वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर सकता है। तो इस तरह से हमारा निफ्टी इंडेक्स जो है वो अपकमिंग वीक्स में मूव कर सकता है। हमें बेसिकली ध्यान रखना है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है दैट इज़ अगेन अप बिकॉज मार्केट ऊपर ही है। ठीक है, बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो अभी चेंज हो चुका है, वो डाउन ट्रेंड है अभी फिलहाल। ठीक है, तो इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे डिपेंड करेगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड। सो इस पे ध्यान दीजिए एंड अपनी ट्रेडिंग को उस हिसाब से प्लान कीजिए जो भी ट्रेड्स आप लेने वाले हो। अब इसके बाद हम अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो वैसे कुछ खास है नहीं वहाँ पे देखने को, बट देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन या कोई रेंज टाइप कुछ बन तो नहीं रही है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बारी ध्यान दे लेते हैं इसको। सो इसको थोड़ा छोटा मैं करता हूँ। ठीक है, ओके। सो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रही है, देखते हैं इसकी रिस्पेक्ट कितनी मार्केट दे रहा है। या तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन टाइप भी है यहाँ से अपसाइड की ओर से, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, और डाउन साइड से भी धीरे धीरे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर लेवल थी
ठीक है। इसके देन वापस इस लेवल को नहीं टच किया मार्केट ऊपर निकला, नहीं टच किया, अगेन उसी लेवल के आसपास मार्केट वापस गया, फिर इसको टच नहीं किया, फिर और ऊपर तक मार्केट रहा फॉर एग्जांपल, एंड देन यहाँ से फिर थोड़ा सा अपसाइड की ओर निकला है। तो डाउन साइड की ओर देखो, जब ये लेवल्स बनाई हुई हैं इसने मार्केट ने, तो इन लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड, और जो हमारी की लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताई हुई है, उसको ब्रेक डाउन करता है, तब नीचे की साइड जाने के चांसेस है। बट अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाता है, एंड ये जो इसने मतलब एक रेजिस्टेंस टाइप यहाँ पे बनाई हुई है, 2-3 बार यहाँ से मार्केट फॉल किया है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की ओर हमें रिकवरी दिखा सकता है। ये हमारा निफ्टी का कोई एनालिसिस था। अब हम चलते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी पे और उस पर बात कर लेते हैं। सो फाइनली हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है, और अगर निफ्टी से के कंपैरिजन में मैं बात करूं तो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही हैं, राइट, बिकॉज़ यहाँ पे जो प्रीवियस इसने फॉल करने के बाद जो लो लगाया था नंबर 1, उस लो को रिस्पेक्ट किया, उसके नीचे मार्केट नहीं गया था, वापस अपसाइड गया। जैसे निफ्टी ने लोअर लो की फॉर्मेशन बनाई थी, लेकिन इसने लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं बनाई, इसने इवन इसके ऊपर तक ये थोड़ा गया है, तो लोअर हाइज कह सकते हैं इसको, ठीक है, बट ऐसा कोई विजिबल डिफरेंस नहीं है, तो अगर हम डबल बॉटम भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे चीज़ें बेहतर क्यों हैं, बिकॉज मूविंग एवरेजेस के आसपास ही मार्केट मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, देन ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, मतलब यहीं पे कंसोलिडेशन चल रही है इसकी, राइट। सो मार्केट अब अगर जो इसका ये प्रीवियस पिवट पॉइंट भी था, और यहाँ पे 2 टाइम्स इसने इसको टेस्ट भी किया है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा लें तो, ठीक है, एक ये रेंज हो गई, एंड देन डाउन साइड की ओर आप हमारे पास ये रेंज है, तो बैंक निफ्टी में ये पर्टिकुलर रेंज है। अभी तक यहीं पे इस तरह से चीज़ें मूव हो रही हैं, राइट। अब देखना ये है कि ये किस साइड मार्केट निकलने की कोशिश करता है, बिकॉज अगर डाउन साइड की ओर निकलता है तो हमारे पास एक ये लेवल भी है नीचे वाली, एंड अप साइड निकलता है यहाँ से, लेट से ब्रेकआउट आ जाता है अप साइड की ओर, तब तक मूविंग एवरेजेस भी क्रॉस ओवर हो चुका होगा, एंड अपने अप साइड की ओर भी वो धीरे धीरे ट्रेंडिंग होने लगेंगे। सो यहाँ से अगर अप साइड की ओर निकलता है, देन इसका जो ऑल टाइम हाई है वो एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है, राइट। इधर अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी एक पर्टिकुलर रेंज में ही पूरा वीक मूव किया था, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं था। बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहाँ कहीं पे आई गेस हमारी बात हुई होगी, ठीक है, लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था, उसके बाद मार्केट ने एक दिन फॉल किया, अगले दिन रिकवरी, और उसके अगले दिन और भयंकर रिकवरी करी, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाई, तो अगले 2 दिन इसने थोड़ा थोड़ा फॉल नीचे की साइड हमें दिखाया। तो इस तरह से बैंक निफ्टी में चीज़ें रही, लेकिन अभी ओवरऑल इसमें निफ्टी से चीज़ें ज़्यादा बेहतर है अपसाइड की ओर रिवर्सल के लिए। सो अगर अब यहाँ पे कंसल्टेशन के बाद ये अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दे देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो चांसेस रहेंगे कि निफ्टी को भी धीरे धीरे अपसाइड की ओर पुल कर देगा, एंड अगर डाउन साइड की ओर ब्रेक डाउन होता है देन तो अगेन सेम सिचुएशन है, ठीक है। सो ये हमारा बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस था। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको एक बार देखने की कोशिश करें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम, ऑलराइट। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसने देखो यहाँ से जो इसने रिकवरी करी है, एक यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं छोटा सा हमें इन्वर्टेड नहीं हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा था, लेकिन प्रॉपर नहीं बना हुआ, सो इग्नोर इट, ठीक है। सो इधर थोड़ी सी चीज़ें मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही हैं, लेकिन ठीक है, कुछ खास नहीं, ओके। सो बस इसमें हमें एक बारी बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकाल के रखनी है। अगर छोटे पे आप देखना चाहते हो तो ये इस तरह से है, यहाँ से एक शार्प फॉल आया है, तो इस लेवल को हमें ध्यान में रखना होगा। नीचे से सबसे नियर बाई लेवल यही है हमारी जो है, ठीक है, जो कि आप एक बॉक्स टाइप बना सकते हो इतना, ठीक है। एंड देन उसके नीचे भी अगर मैं बात करूं तो ये वाली भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल बन चुकी है, राइट, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने टाइम बिताने के बाद फिर एक अच्छी रैली अप साइड की ओर दिखाई हुई है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे वैसे देखो हर किसी को पता ही होती है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट मैं एक बार अगर आपको बताऊं कि क्यों हम इन लेवल को की लेवल्स बोलते हैं, ठीक है। सो जहाँ पे ना मार्केट टाइम बिताने के बाद एक अच्छी रैली दिखाता है, तो मतलब वहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे बायर्स बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन पे बहुत सारी बाइंग हुई है, और उसके बाद मार्केट अपसाइड की ओर अच्छा खासा मूव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाइंग हुई है, प्लस यहाँ पे भी बाइंग हुई है, तो अगर मार्केट वापस इन लेवल्स के आसपास आता है ना, तो जो ये वाले बाइंग है ये अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट को वापस अपसाइड की ओर लेके जाएंगे। ये माइंडसेट रहता है बेसिकली हर एक ट्रेडर का और पूरे मार्केट का, ये साइकोलॉजी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए इन बायर्स के साथ साथ और लोग जो लेवल्स पे ट्रेड करते हैं वो भी यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पे बाइंग हुई है, ये बंदा मार्केट को नीचे फॉल नहीं होने देगा। तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं। तो हम थोड़ा बहुत जो लेवल्स पे हम काम करते हैं, तो सबसे पहले देखो मतलब हमें, बिकॉज हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है बेसिकली, हम एक कैंडल भी मूव नहीं कर सकते जो हम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। सो
इसीलिए हमें सबसे पहले वहाँ पे वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे बैठे रहना, देखना है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बाद जब मार्केट दिखे कि मार्केट वहाँ से यस सस्टेन कर गया, अपसाइड की ओर निकल गया, ठीक है, उसके बाद जाके कहीं हमें अपसाइड की ओर एंट्री बनानी चाहिए, अगर हम ऐसे पोजिशनल ट्रेडर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से लेवल्स काम करती हैं, अलग अलग साइकोलॉजी माइंडसेट रहता है लेवल्स का, ठीक है। सो इस चीज़ पे जो भी हमारी लेवल्स वगैरह है, मैं किस तरह से देखता हूँ लेवल्स को, स्पेशली नॉट इन ऑप्शन ट्रेडिंग ऑनेस्टली, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा इनको कंसिडर नहीं करता। यस थोड़ा बहुत करता हूँ, बिकॉज वो हमें करनी पड़ती है, मतलब जहाँ पे लेट से मेरा डाउन ट्रेड बन रहा है और वहाँ पे मेरी कोई लेवल भी चल रही है, पीछे की कोई इंपॉर्टेंट जोन भी है, तो और मेरा सेटअप बता रहा है कि अब यहाँ से डाउन मूव करने वाला मार्केट, तो मैं वहाँ पे वो ट्रेड अवॉइड करूँगा उस लेवल पे, बिकॉज वहाँ से हो सकता है कि भाई वहाँ से वापस रिवर्सल हो जाए अपसाइड की ओर। लेकिन जब स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ या शेयर्स में करता हूँ, तो यस वहाँ पे हमें लेवल्स का डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, एंड उसी के हिसाब से अपने ट्रेड्स जो हैं वो प्लान करने पड़ते हैं। सो कभी बाद में बनाएंगे ऐसी कोई एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें किस तरह से लेवल्स जो है वो हमारी पोजीशंस को, हमारी ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी को इम्पैक्ट करती हैं, कैसे कैसे हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक बार हम अलग से बात करेंगे। अभी फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई एनालिसिस था, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया अपना व्यू जो भी मेरा इस पे है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से नेक्स्ट वीक देखूँगा, अगर मार्केट और रेंज बाउंड रहता है एक आधा वीक, ठीक है, तो छोटे छोटे टारगेट प्लान करेंगे। अगर लेकिन रेंजेस को ब्रेक करके अप साइड या डाउन साइड की ओर मूव करेगा, तो हमें अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस जरूर मेंशन कर देना कि इस वजह से ये चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। सो आई विल डेफिनेटली कंसिडर योर इनपुट्स एंड देन इम्प्रूव माई वीडियो कंटेंट। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो आप लोग अपना जो भी फेस्टिव सीज़न है अच्छे से एंजॉय करना, एंड बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ मंडे मिलते हैं, जहाँ पे हम ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट करेंगे मंडे से। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।